नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा सेंट्रल सच्चाई बोलने का काम करता है, फैक्ट पे बोलता है और हमेशा बोलता रहेगा। हरियाणा सेंट्रल की एक ही मांग थी 1.5 साल से पिछले, हरियाणा का हर भाई बहन पेपर में बैठे और कोई मुझे बता दो आपकी आवाज़ कौन उठाता है। मैं उठाऊंगा भाई, क्यों नहीं बैठे हरियाणा का हर भाई बहन पेपर में। आज जिसने पेपर दे लिया वो कह रहा रिजल्ट आए, हम भी चाहते हैं रिजल्ट आए, लेकिन हरियाणा सेंट्रल अपने हर भाई बहन को एग्ज़ाम में बैठाने के लिए लगातार लड़ा है, लड़ता रहेगा। ठीक है, लगातार लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारा सिर्फ 2 ही मांग थी स्टार्टिंग से, और आज भी उसी स्टैंड पे क्लियर कट खड़े हैं। वो सभी बच्चों को पता भी है, ठीक है, कि भाई जो अपने हरियाणा सेंट्रल से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को ये पता है कि हमारी क्या मांग थी स्टार्टिंग से। एक ही मांग थी, हमें कोई डिगाने वाला नहीं आया, हमारे खून में गद्दारी नहीं है कि हम पलट जाएं। सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड थी, हमारा हरियाणा का हर भाई बहन जिसने CET क्वालिफाई किया है वो एग्ज़ाम में बैठे, चाहे वो 56-57 का हो, चाहे वो टेक्निकल हो या चाहे कोई और हो। ठीक है, उसके बाद मुद्दा था भैया आपका कि ये बैठ तो जाएंगे, उसके बाद आपका तरीके से स्क्रूटनी हो, डॉक्यूमेंट की अच्छे से जांच की जाए, ठीक है, ताकि जो फर्जी बच्चे हैं वो प्रोसेस से बाहर हो जाए और जो जेन्युइन बच्चा है उसको हक मिले। यही बात हमने कही थी 5 नंबर पे कि अच्छे से वेरिफिकेशन कर लो और जितने 5 नंबर पे फर्जी बच्चे हैं उसको बाहर निकाल दो, यही बात की थी। अब कोई कहते हैं कि तुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं, उनका काम है भाई कहना, ठीक है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, कहे जाने दो, मेरे के लेंगे जो मेरे दौर तो कोई चीज़ बनाता नहीं, ठीक है। उनका 3 अखबार में आपकी लिखी हुई है हाईकोर्ट का आदेश, ग्रुप C के 20,000 पदों पर नियुक्तियाँ रुकी। अमर उजाला है, ये नाम लेके बोल रहा हूँ, अमर उजाला पागल थोड़ी है कोई खबर लिखेगा, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई की जीत हुई है। और आगे भी जब जब HSSC ये खेल खिंडाएगी, जब जब सरकार बच्चों के साथ अहंकार पे उतारू होगी, तब तब माननीय कोर्ट, आज भी सच्चाई मौजूद है, आज भी कुछ ऐसे इंसान हैं कोर्ट में जो सच को जितवाने का प्रयास करते हैं। और सीधी सी बात है, हाईकोर्ट की निगरानी की कमेटी की जाँच करिए, अमर उजाला का है। इतना तो मूर्ख तुम भी नहीं हो, फिर भी बेवकूफ़ों वाली बात करनी है उसमें। मेरे हिसाब से भाई करे जाओ, मेरा क्या लोगे, मेरा काम है वीडियो क्रिएट करना, ठीक है, और कंटेंट बनाना, सच्चाई बोलना, फैक्ट बोलना, और बोलता रहूँगा। एक ही डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है मेरा कि मैं सिर्फ सभी बच्चों को बिठाने के पक्ष में हूँ और अच्छे से वेरिफिकेशन हो। उसके अलावा ना किसी को मैं एंडोर्स करता हूँ कि तुम ये करो वो करो। हमारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पता है मेरा कि मैं सिर्फ और सिर्फ, वो जानते हैं मेरे को कि मैं सिर्फ सभी बच्चों को बिठाने के पक्ष में हूँ, ठीक है ना। ये बात ये अमर उजाला की है। हाईकोर्ट की कमेटी जांच करेगी, उसमें आपकी जो है HSSC का कोई मेंबर नहीं होगा। और हाईकोर्ट की अब ये कह रहे कि ज्वाइनिंग भैया, ज्वाइनिंग पे कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी ज्वाइनिंग होगी उसकी सही है। जो बच्चे फर्जी निकलेगा, ठीक है, उसको बाहर करेगी ये हाईकोर्ट की कमेटी। हाईकोर्ट की कमेटी का काम क्या होगा, रिजल्ट को देखेगा, जो बच्चा एलिजिबल होगा उसको नौकरी दी जाएगी, जो बच्चा इनएलिजिबल होगा उस बच्चे की नौकरी जाएगी। सीधी सी बात ये होती है। हाईकोर्ट की निगरानी कमेटी जो होती है, हाईकोर्ट की कमेटी में कोई ये नहीं है कि दे दिए 1 लाख रुपया सिस्टम चले गया। हाईकोर्ट की कमेटी की जाँच जो आगी, हाईकोर्ट की कमेटी ने कह दिया कि भाई ज्वाइनिंग दो, तो उनकी ज्वाइनिंग फिर भगवान भी नीचे आगे नहीं उतार सकता। हाईकोर्ट की कमेटी ने दे दिया कि इसमें गड़बड़ है और जो ये बच्चे हैं इनको बाहर निकालो, तो वो बाहर निकालने पड़ेंगे, कोई नहीं बचा सकता, ना सरकार बचा सकती है, फिर किसी भी कोर्ट में अंडे चाहिए। ये अमर उजाला की तामे आन दे, तो तामे भी को नहीं फूट तो तारी आँख को नहीं गई, तामे खुद पढ़ सको, या अमर उजाला की है। उसका बाद है या भास्कर की, हाईकोर्ट की भर्ती पर रोक लगाने से इनकार। इसमें ये खबर आई है, पानीपत भास्कर है, पानीपत वाले में, ठीक है, और ये चेयरमैन साहब का इंटरव्यू, सीधी बात छपी हुई है, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कम उम्मीदवार चयन किया गया, याचिकाओं की मांग की तकनीक खामी को दूर योग्यता सुन डाला जाए, निश्चित पुनः घोषणा करने का आदेश। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर प्राथमिक सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार नोटिस जारी कर भर्ती परिणाम अंतिम फैसले पर निर्भर रहने का निर्देश दिया है, ठीक है। यानी जब तक फैसला नहीं आ जाता हाईकोर्ट का तब तक आपका नहीं होगा। फर्जी सर्विस CID जाँच करेगी जाँच। अब ये यहाँ लिखा हुआ भास्कर ने, ये आपका अमर उजाला ने लिखा हुआ। 30 अखबार जागरण होगा, बता दूं मैं। अधिक अंक वाले अयोग्य, कम वाले को नियुक्ति हाईकोर्ट ने जारी किया नोट, तकनीकी कमेटी बनेगी, भर्ती इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। यानी भर्ती को बोल दिया कि भाई अगर इस जो फैसला है इसका, इस जो बेंच है, अगर इसका फैसला भर्ती के खिलाफ आता है तो पूरी की पूरी भर्ती गिर जाएगी आपकी। देख लो, ये लिखा हुआ है साफ शब्दों में, भर्ती इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी, यानी भर्ती करेगी निर्भर। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ बोल गए, ठीक है। तकनीकी गड़बड़ी की जांच के लिए आयोग को शामिल न करते हुए बनेगी कमेटी, यानी आयोग के किसी भी सदस्य को आपका शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। तो ये बहुत बड़ी जीत है बच्चों की, और ये आप सब देख सकते हो। ये देखिए भाई, जसवीर मौर्य थे
आधों को तो ये भी नहीं पता था कि कौन एडवोकेट है, किसने केस किया है। वो हरियाणा सेंट्रल था। कल की वीडियो देख लो, सुबह 7:30 बजे की। सबसे पहले ब्रेक करने का काम किया था कि जसबीर मोर के 2 केसेज हैं और दोनों केसेज हरियाणा सेंट्रल ने बताए थे। अगर किसी का दिमाग में फिर भी कीड़ा हो, फिर भी समझ नहीं आते तो जाके कल वाली वीडियो देख लो 7:30 बजे की। क्लियर कट अपडेट देते हैं। हमारा ये नहीं है कि हमारे अगर अपडेट आती है तो अगर अपडेट सच्ची है तो बोलेंगे भाई सच्ची अपडेट है, अगर झूठी निकलती है ना आगे तो माफ़ी भी मांगने की हिम्मत रखता हूँ और मांगी है, ठीक है ना। तो ये इसमें साफ लिखा हुआ तकनीकी कमेटी बनेगी, हाईकोर्ट के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे, यानी हाईकोर्ट के लोग शामिल होंगे। और भाई जाबड़ पूरी तकनीकी गड़बड़ी को देखा जाएगा। और खबर लिखे जाने तक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी जारी नहीं होती, यानी अभी तक कॉपी नहीं आई है। और आपका अगर हाईकोर्ट ने कमेटी बना दी, इतने तो बेवकूफ़ तुम भी नहीं हो यार, इतने तो पढ़े लिखे तुम भी हो, MSc BA BEd PhD हो। अगर हाईकोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी कोई ऐसे तो है नहीं स्वाद लेने के लिए बनाई है या वैसे बनाई है नाम की, तो कमेटी का काम क्या होता है, सारी चीज़ों को एग्जामिन करना, कहाँ गड़बड़ हुई है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर आपका फैसला लिया जाएगा कि भर्ती को रखा जाए या भर्ती को स्टे किया जाए, वो क्या नाम है, रद्द किया जाए। तो ये है भैया, ये एक तरफ से स्टे है, ठीक है। अब जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने। लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। हमने अपनी बात रख दी, तुम अपनी बात पर अड़ी करो। 3 आपको अखबार के वो बता लिए, जिस अखबार की माननी है वो मानो। अगर फिर भी बेटा ना भरे तो भाई कोर्ट के जो एडवोकेट है उनसे बात कर लो। फ़ोन नंबर गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है, जसबीर मोर साहब का, उनसे बात कर लो। तारा पेटा जब भरेगा जब तारी वो आके इंटरव्यू में नू कहूँगे कि हाँ भाई भर्ती पर स्टे कर दिया, जिधे तारा पेटा भरेगा नहीं भरे। तो हमने यहाँ मांग नहीं उठाई कि हरियाणा का भाई हर भाई बहन पेपर में बैठे, शर्म नहीं आई तो हमने जिद। तो हमने यहाँ मांग नहीं उठाई कि भाई अच्छा तो वेरिफिकेशन हो, ऑफलाइन DV हो। क्यों भाई, ये तो हमें गाड़ी पकड़ना आज हो, तो हमने ये मांग नहीं उठाई। तो भाई हरियाणा सेंट्रल सच्चाई को बोलेगा, सभी बच्चों को पेपर बिठाने के हक में हैं और बिठवा के रहेंगे। ये बात भी कहूँ, सभी बच्चों को बिठवा के रहेंगे। आज ये लगातार 1.5 साल की लड़ाई है। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंटों की आपकी DV ऑफलाइन होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होनी चाहिए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग चाहिए। सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ना कि चुनाव आते ही आपका सिर्फ सरकार के लिए सरकार ने ऊपर से फ़ोन कर दिया और सारा निकाल दिया। समर्थक मैं भी हूँ, लेकिन इन चीज़ों का समर्थक नहीं हूँ कि जेन्युइन बच्चे वहाँ खून के आंसू रोए और जो फर्जी बच्चे हैं वो अपनी ज्वाइनिंग ले जाएं। इस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ, ठीक है भाई। समर्थक हूँ, दलाल नहीं हूँ, इस बात में फ़र्क होता है। समर्थक और दलाल में फ़र्क होता है भाई। समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, रहेंगे, लेकिन दलाल नहीं है। ये बात सच्चाई है। स्टूडेंट के पक्ष में थे, खड़े हैं, लगातार आवाज़ उठाएंगे। ये सच्चाई है भाई, जिसको मानना हो मानने, नहीं मानना हो ना माने। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।